प्रिय छात्रों, इससे पहले आप परिभाषा शिखर में कार्यकालम संज्ञा परिभाषम परिभाषा को पढ़ चुके हैं। उसके बाद परिभाषा आती है अनेकांता अनुबंधा। इस परिभाषा में यह पक्ष प्रस्तुत किया गया है कि अनुबंध के विषय में दो पक्ष हैं। एक तो अनुबंध को अवयव माने और दूसरा पक्ष है अनुबंध को अवयव न माने। दोनों ही पक्षों में कारण प्रस्तुत किया गया है। तो अनुबंध को अवयव न मानने के पक्ष में प्रथम मत प्रस्तुत किया जा रहा है और उसी के लिए परिभाषा है अनेकांता अनुबंधा। इस परिभाषा में एकांत पद अवयव का वाचक है, इसलिए न एकांता अनेकांता। अनेकांता का अर्थ है अनवयवा, अर्थात अनुबंध अवयव नहीं है। एक पक्ष उसमें कारण दिखाया गया है कि जो अवयव हुआ करता है वो कभी भी अपने अवयवी के साथ दिखता है, परंतु यह अनुबंध लक्ष्य में अपने अवयवी के साथ कभी नहीं दिखता, इसलिए यह अनुबंध अवयव नहीं है। परिभाषा शेखर में भी लिखते हैं अनुबंधा अनेकांता अनवयवा इत्यर्थ। अब तर्क देते हैं यो हि अवयव स कदाचित् तत्रोपलभ्यत एव अयम तु न तथा तदर्थभूते विधेय कदापि अदर्शनात्। अर्थात जो अवयव होता है वह कभी न कभी लक्ष्य में दिखता है। यह अनुबंध कभी भी लक्ष्य में नहीं दिखता है, इसलिए यह अवयव नहीं है। अब यदि अनुबंध को अवयव न माना जाए तो अनेक आपत्तियां आ सकती हैं। जैसे अनुबंध को अवयव मानने पर ही हम शीत या कित के रूप में स्वीकार करते हैं। शीत का अर्थ लेते हैं शकारः इत्संज्ञ का अवयवः यस्य, अर्थात शकार इत्संज्ञा वाला अवयव के रूप में है जिस समुदाय में वह शीत कहलाता है। और ककारः इत्संज्ञ का अवयवः यस्य असौकित, अर्थात ककार इत्संज्ञा वाला अवयव है जिस समुदाय में वह कित कहलाता है। तो यह तो तभी संभव है जब हम अनुबंध को अवयव के रूप में स्वीकार करें। लेकिन अभी आपने कहा कि अनुबंध को हम अवयव के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये जो शीत और कित का जो व्यवहार किया जाता है, भला इसकी अनुपपत्ति होने लगेगी।
तो उसका समाधान देते हैं। वहाँ पर हम समीप के अर्थ में आरोप करके समास कर लेंगे और अर्थ कर लेंगे शकारः इत्संज्ञ का समीपे यस्य ससित, ककारः इत्संज्ञ के इत्संज्ञ का समीपे यस्य सकित, और इस तरह से हम रास्ता निकाल लेंगे। इसी तरह से कहा, यदि आप अनुबंध को अवयव न माने तो बुई छ कठ आज जो सूत्र है, इन सूत्रों में जो यहाँ पर यह है वह अवयव वू का है, तो ईत निमित्त काम तो वू को हुआ करता है। यदि आप समीप अर्थ में कर लेंगे तो ईन निमित्तक जैसे वू को होता है वैसे छ को भी होने लगेगा। तो वहाँ समाधान देते हैं कि ऐसे स्थलों में हम व्याख्यान कर लेंगे कि हित निमित्तक जो काम है वो पूर्व को ही होगा, और इस तरह से व्याख्यान के द्वारा ऐसे स्थलों में समाधान कर लिया जाएगा। वो मूल में ही लिखते हैं, भूय क्षण कठ इत्यादि अनित्व प्रयुक्तम कार्यम पूर्वस्यैव इत्यादि तो व्याख्यानतः निर्णयम, अर्थात ये निमित्त काम वो को होगा, णित निमित्त काम छ को होगा, और इस तरह से व्याख्यान के द्वारा हम ऐसे स्थलों में समाधान कर लेंगे। फिर हलंत्यम, तो हलंत्यम इत्यत्र अंत शब्द पर समीप कहा बोधा। अंत शब्द को अंत अवयव नहीं बल्कि पर समीप वाला मान करके समाधान कर लेंगे। कहने का अभिप्राय है कि अनुबंध को अवयव न मानने पर जहाँ जहाँ आपत्तियाँ होंगी उन आपत्तियों का हम प्रकारांतर से निवारण कर लेंगे और अनुबंध को अवयव न माना जाए। पर इसके पक्ष में कहा कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कहा है कि वास्तव में तो अनुबंध अवयव ही है, और इसी बात का उल्लेख करते हुए श्रीमान नागेश भट्ट अपने परिभाषित शेखर में भी कहते हैं, वस्तुतस्तु एकांता इत्येव न्याय्यम, अर्थात वास्तव में अनुबंध को अवयव माना जाए यही उचित है। और इसमें तर्क भी दिया जा रहा है, इसमें हेतु भी बताया जा रहा है, कारण भी बताया जा रहा है। शास्त्रे तत्रोपलम्भात अन्यत्रानुपलम्भाच्च, इसमें तर्क ये है कि शास्त्र में अर्थात लक्षण शास्त्र में अनुबंध उपलब्ध होता है और लक्ष्य में अनुबंध उपलब्ध नहीं होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो अवयव नहीं होता है वह एक ही संबंध से हर जगह हुआ करता है, परंतु यह अनुबंध लक्षण में अलग संबंध से और लक्ष्य में अलग संबंध से रहता है, इसलिए यह अवयव है। और इसमें दृष्टांत भी देते हैं कि काक जो कौवा है वो वृक्ष का अवयव नहीं है, इसलिए संयोग संबंध से वह वृक्ष पर भी रहता है और गृह आदि पर भी रहता है। लिखते हैं, अन्वयवो हि काकादि एक जातीय संबंधेन गृह वृक्षादिषुपलभ्यते नैव मयम, अर्थात अनवयव जो काक आदि वह एक अर्थात संयोग संबंध से गृह पर और संयोग संबंध से ही वृक्ष पर विद्यमान रहता है, दिखता है, परंतु यह अनुबंध एक समान संबंध से नहीं रहता है, इसलिए अनुबंध को अवयव मानना ही उचित होगा।
जब अनुबंध को अवयव मानते हैं तो शीत और कित आदि स्थलों में जो आप समीप के रूप में अर्थ में आरोप करते थे वो भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, और बहुव्रीहि भी न्याय के अनुसार उत्पन्न हो सकता है। तो लिखते हैं एवं बहुव्रीहि अपि न्यायतः एवं उपपन्नः। और हलन्त्यम में जो आप अंत शब्द को पर में लक्षणा करते थे उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, अंत्यादि शब्दे लक्षणा च न। तो इस तरह से अनुबंध को अवयव के रूप में ही स्वीकार करना उचित है। अब यहाँ जिज्ञासा बढ़ रही है कि तर्क देते हैं कि देखिए अनुबंध को यदि अवयव के रूप में आप नहीं स्वीकार करते हैं तो कई जगह आपत्तियां आ सकती हैं। जैसे लिखते हैं किंच अनवयवत्वे ण श क प्रत्यादौ णादिरित्वानापत्ति ही प्रत्यादित्वा भावात्। अब यदि अनुबंध को अवयव न माना जाए तो मान लीजिए जहाँ पर हम प्रत्यय के आदि अवयव के रूप में ण की संज्ञा करते हैं, प्रत्यय के आदि अवयव के रूप में श की संज्ञा करते हैं और प्रत्यय के आदि अवयव के रूप में क की संज्ञा करते हैं, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो प्रत्यय का अवयव ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर आदि री टूडवह इस सूत्र से आप उसकी संज्ञा भला कैसे कर सकते हैं, चूटू से उसकी संज्ञा कैसे हो सकती है। इसलिए अनुबंध को अवयव मानना ही उचित होगा। इसी तरह से यदि समीप के अर्थ में आप समास करते हैं तो प्रमाणी द्वय सज दधने मात्र च जो सूत्र है इसमें द्वय सच में चकार से या चकार के कारण चित्त निमित्त काम जैसे द्वय सच को होता है, वैसे ही चकार के मध्य में होने के कारण समीप अर्थ में आरोप करने से दधनच में भी हो जाएगा। तो फिर तो दधनच का चकार चित्त निमित्त काम के लिए ग्रहण करना व्यर्थ ही हो जाएगा। वो लिखते हैं दधनचश्चकारस्य वैयर्थ्यापत्तिश्च। दधनच के चकार की तो व्यर्थता ही हो जाएगी, क्योंकि चित्त निमित्त काम तो द्वय सच के चकार से ही उसको हो जाता। द्वय सच का चकार मध्य में है और समीप में जैसे दधनच के समीप में है ऐसे द्वय सज के समीप में है, तो एक ही चकार से दोनों में चित्त प्रयुक्त काम हो सकता था। इदंच तस्य लोप इति भाष्य स्पष्टम। और ये सारी बातें तस्य लोप सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। वहां पर लिखा गया है तत्र ही उक्तम एकांतानुबंधा इत्येव न्याय्यम। अनुबंध अवयव ही है और यही उचित ही है। अब अनुबंध को अवयव मानने पर भी अनेक आपत्तियां आ रही हैं और उन आपत्तियों को क्रम से स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन ननु एकांतत्वेपि अनेकाल्त्वादेवौषादिनम सर्वादेशत्व सिद्धिया अनेकाल सूत्रेषित ग्रहणम व्यर्थम अतः नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वमिति। यहाँ पर जिज्ञासा की जा रही है कि यदि अनुबंध को आप अवयव के रूप में स्वीकार करेंगे तो एक अवयव अनुबंध होगा और दूसरा और होगा। तो अनुबंध को लेकर के जब अनेकाल हो जाएगा तो फिर जो औश है, जैसे अष्टाभ्या औश में औश है, तो अष्टाभ्या औश सूत्र से अष्टन शब्द से पर जो जस और सस उसके स्थान पर औश आदेश संपूर्ण जस और सस के स्थान पर इसलिए होता है कि वहां पर औश में शकार की इत संज्ञा मानकर वो शीत है और शीत के कारण अनेकाल शीत सर्वस्व से संपूर्ण जस और सस के स्थान पर होता है। यदि अनुबंध को अवयव के रूप में स्वीकार करें
तो ओस तो अनेकाल हो जाएगा। तो अनेकाल हो जाने मात्र से अनेकाल त्वादेव, अनेक अल होने के कारण ही जस और सस के स्थान में जब आदेश हो सकता है तो फिर सिद्ध ग्रहण तो उस सूत्र में व्यर्थ ही हो जाएगा। तो पानी जी के द्वारा जो सिद्ध ग्रहण उस सूत्र में किया गया है वो इस बात का ज्ञापक है कि नानुबंध कृतम अनेकाल तुम, अर्थात जहाँ कहीं अनेकाल के रूप में चर्चा की जाएगी वहाँ पर अनुबंध को लेकर के अनेकाल नहीं कर सकते हैं। अर्थात अनुबंध को अवयव मानने पर भी अनेकाल के रूप में यदि कहीं ग्रहण किया जाए तो अनुबंध को का परित्याग करके ही आप लें। ऐसी स्थिति में औश आदेश के स्थल में शकार के अवयव होने पर भी अनेकाल के रूप में उसे स्वीकार न किए जाने के कारण ओ एकाल होगा, और एकाल होने के कारण सर्वादेश नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें सूत्र में सिद्ध ग्रहण भी कर दिया गया कि अनेकाल जो आदेश होगा वो तो संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होगा ही, इसके साथ साथ जो सिद्ध आदेश हो वो भी संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होगा। तो इस तरह से अनुबंध के अवयव होने पर भी अनेकाल के रूप में जब ग्रहण किया जाएगा तो अनुबंध का ग्रहण नहीं होगा, अनुबंध का परित्याग करके किया जाएगा। तो यही इसलिए लिखते हैं परिभाषण शेखर के मूल में ही सिद्ध ग्रहणम एव एतस् ज्ञापकम, अर्थात अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, इस सूत्र में जो सिद्ध ग्रहण है यही इस परिभाषा का ज्ञापक है। तेन अर्वणस्त्र इत्यादि न सर्वादेशत्वमिति। अब इसलिए एक सूत्र है अर्वणस्त्रशावनय सूत्र है, वो कहते हैं नया रहितस्य, अर्थात नए से भिन्न, नए रहित जो अर्वन शब्द उसके स्थान में त्रि आदेश हो। अब यहाँ पर शब्द है अर्वन, प्रातिपदिक है, और अर्वन शब्द का अर्थ है अश्व घोड़ा। तो अर्वन शब्द से जब हम सु विभक्ति लाते हैं तो अर्वन सु, और अर्वन सु में यहाँ पर हम सु की सर्वनाम स्थान संज्ञा करके और फिर सर्वनाम स्थान चा संबुद्धों से उपधा दीर्घ करके अरबान सु, और फिर सु का हलंग आदि लोप कर लेते हैं और नलोपा प्रातिपदिकांत से नौ का लोप करके अरवा रूप बनता है। लेकिन जब हम औ विभक्ति लाते हैं तो यहाँ औ विभक्ति पर में रहने पर अरवन के नौ के स्थान में त्रि आदेश होता है। कहते हैं नौ के स्थान में कैसे होगा कि जो त्रि आदेश करते हैं तो उसमें तो दो वर्ण है, एक तो तकार है और एक ऋकार है। तो जब ऋकार है तो अनेकाल हुआ, तो अनेकाल होने के कारण तो पूरे अर्वन के स्थान में होना चाहिए। कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अनुबंध जो ऋकार है त्रि में री, वो ऋकार अनुबंध को हम अनेकाल के रूप में अवयव नहीं माने। तो ऐसे में तो फिर तो मात्र एक होगा, वो एकाल है। तो एकाल होने के कारण वह अनेकाल सिद्ध सर्वस्व यहाँ नहीं लगेगा। फिर तो अर्वणा में षष्ठी विभक्ति होने के कारण अलून्त्य से परिभाषा के कारण वह अर्वन के नौ मात के स्थान पर ही त्रिआदेश हो जाएगा, तो अर्वत्री बन जाएगा। ऋकार की संज्ञा हो जाने के कारण अब यहाँ पर चूंकि उगित है और उसके पर में ओ विभक्ति है जो सर्वनाम स्थान संज्ञा वाली विभक्ति है, तो उगितचाम सर्वनाम स्थान धातु अधातु, ऐसे यहाँ पर नुम हो जाता है, अर्वंत सु होता है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं अत्वसंत से चा धातु से उपधा को दीर्घ कर लेते हैं, सुल और अर्वंत और आगे औ है, तो इस तरह से वहाँ पर बनते हैं अर्वंतो, अर्वा अर्वंतो अर्वंत रूप बनता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि अर्वन में जो त्रि आदेश करते हैं वो त्रि के ऋकार अनुबंध को छोड़ करके एकाल्त होने के कारण वहाँ पर अर्वन संपूर्ण के स्थान पर नहीं होता है। इसलिए यहाँ परिभाषण शेखर में लिखते तेन अर्वण स्त्री इत्यादि न सर्वादेशत्वम
यहाँ पर सर्वादेश नहीं होता है। अब एक जिज्ञासा की जाती है, फिर तो प्रथमस्य डारौ रसः एक सूत्र है, जो लुटस्य जो लुट लकार है तो उसमें लुट प्रथमस्य डारौ रस सूत्र है। तो लुट लकार के प्रथम पुरुष में जो तिप्त जी है वो उसके स्थान में क्रमशः डा रौ रस होता है। तो ड भी तो संज्ञा है, तो ऐसे में केवल आ एकाल हुआ। तो एकाल जब हुआ तो अनेकाल सित सर्वस्य इस परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर तो पूरे तिप के स्थान पर डा आदेश कैसे होगा? तो कहते हैं यहाँ पर इत संज्ञा ही नहीं है, क्योंकि इत संज्ञा तो तब होगी चूटू से जब वो प्रत्यय बनेगा। इस और प्रत्यय तब होगा जब तिप के स्थान पे आएगा। तो तिप के स्थान पर आने से पहले प्रत्यय न होने के कारण उसकी चूटू से इत संज्ञा नहीं है, ऐसे में वह अनेकाल ही है। तो डादि विषयेतु लिखते हैं, डादि विषयेतु सर्वादेशत्वम बिनानुबंधत्वस्यैव। डा आदि के विषय में तो सर्वादेश अनुबंध को छोड़ करके ही होता है, कि वहां इस समय उसकी इत संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए वहां पर अभावे न अनुपूर्व्यात् सिद्धम, तो फिर उसके अनुपूर्व सिद्ध हो जाती है। तो अनुपूर्व में ड और आ दो अल है तो अनेकाल है, तो अनेकाल होने के कारण सर्वादेश आदेश हो जाता है। अब इसी तरह से उन्होंने कहा कि अनुबंध को अवयव मानने पर एक और आपत्ति आ सकती है, और वो आपत्ति दिखाते हैं, ननु एवं अपि अवदातम मुखम इत्यत्र पलोपोत्तरम आत्वे कृते अदाप इति घुसंज्ञा प्रच्छेदो न स्यात् दैप पकार सत्वे अनेजन्तत्वात् आप्त्वा प्राप्त्या पलोपोत्तरम पकाराभावेन अस्य दाप्त्वा भावात् अतः नानुबंध कृतम अनेजन्तत्वम। कहते हैं कि देखिए, जैसे अनुबंध को लेकर के हम अनेकाल नहीं कह सकते, ऐसे ही अनुबंध को लेकर के हम एजंत भी नहीं मान सकते। इसका उदाहरण देते हैं कि एक उदाहरण है अवदातम मुखम। यहाँ अव उपसर्ग पूर्व जो दैप धातु है उसे जब त प्रत्यय करते हैं भूतकाल के अर्थ में, तो त प्रत्यय में त बसता है और आदेच उपदेशे अशिति से यहाँ पर आत्व आदेश होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अब दैप त था, तो त जो है वो सिद्ध भिन्न प्रत्यय है, असिद्ध है। तो यहाँ पर धातु में तो दैप है, तो पकार की संज्ञा हो गई। जब पकार की संज्ञा हो गई तो बना दै, और ऐस ऐ को हो गया आ आदेश उपदेश से। लेकिन यदि अनुबंध को अवयव माना जाए तो प तो दैप धातु का अवयव होगा, तब तो वो धातु बन जाएगा रहेगी पांत, तो एजंत नहीं। और यदि एजंत नहीं है तो फिर आदेश उपदेश से असित से वहां पर आ तो नहीं हो सकता। यदि पकार की संज्ञा कर लेंगे तो पकार की संज्ञा होने पर उसको अवयव न मानने पर एजंत होगा, और एजंत हो जाएगा तो आदेश उपदेश से असित से वहां पर एत हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एजंत जब काम करना हो तो भी अनुबंध का परित्याग कर ले। अवयव तो है, अवयव होने पर भी एजंत के रूप में उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। अवयव है लेकिन एजंत की जब आवश्यकता होगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे स्थिति में प के होते हुए भी एजंत निमित्त काम करते समय प को न होते हुए मानकर हम दै में ऐ को एजंत मानकर और फिर वहां पर आदेश उपदेश से असित से आ तो कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? दाप। अब कहते यदि दाप करेंगे तो इसकी हो संज्ञा नहीं होगी, इसकी हो संज्ञा नहीं होगी।
क्योंकि गुसंज्ञा वाला सूत्र है दा धा गो दाप, तो उसके लिए उत्सर्ग कहते हैं कि नहीं, भूसंज्ञा के समय में तो अवयव के रूप में माना जाएगा, इसलिए भूसंज्ञा का प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन एजंत के विषय में अवयव होते हुए भी एजंत के रूप में उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए लिखते हैं ननु एवं अपि अवदातम मुखम इत्यत्र पलोपोत्तर मात्वे, पकार के लोप होने पर आत होगा और आतु कृत्य आदाप, फिर तो प का लोप हो गया तो बन गया दई, दई को आ कर लेंगे तो दा कर लेंगे तो घुसंज्ञा हो जाएगी। तो फिर आदाप जो दादा गोदाप में घुसंज्ञा का प्रसिद्ध है वो तो नहीं हो पाएगा, तो घुसंज्ञा प्रसिद्ध होना से घुसंज्ञा का प्रसिद्ध कर नहीं सकते। दैप पकार सत्व, यदि दैप के पकार को आप अवयव के रूप में लेंगे तो अनेजंतत्वाभावात्, तो फिर वो एजंत ही नहीं होगा तो आत्व ही नहीं होगा। अपलोपोत्तरम, पलोपोत्तरम पकाराभावे न, यदि प का लोप करेंगे तो पकार नहीं रहेगा, इससे दाप्त्वाभावात्, फिर तो वो दाप्त का रहेगा। तो उस सब को समाधान में लेकर कहा नानुबंधम कृतम अनेजंतत्वम, अनुबंध को लेकर के हम अनेजंतत्व न माने। इसमें पानी का सूत्र ही ज्ञापक है, उन्होंने पानी का सूत्र दिखाया है उदीचा मांगह। तो यहाँ मेंग धाप से मांगा कैसे बना, तो क्योंकि यदि ङ अंत्य अवयव है तो फिर उपदेश में एजंत नहीं था तो कैसे हुआ, तो अवयव होने पर भी वहाँ पर जो एजंत के विषय में हम उसे ग्रहण नहीं करते, तो ऐसे स्थिति में ङ के होते हुए भी एजंत में ही माना गया और आत हो गया। आदेच उपदेशे इति सूत्रेण उपदिश्यमानस्य एजंतस्य आत्मं क्रियते, क्योंकि आदेच उपदेश तो उपदिश्यमान जो है उसी को कर एजंत को आत्म करता है, तो ऐसे में उपदिश्यमान तो वहाँ मेंग धातु था, तो मेंग धातु उपदिश्यमान है, तो तभी संभव है कि एजंत के विषय में हम अनुबंध को स्वीकार न करें। ङकार सत्वेतु एजंतत्वाभावात्, यदि ङकार को माने तो फिर एजंत तो नहीं होगा, तो एजंत के अभाव में आप तो अप्राप्त है, तो फिर आप तो होगी नहीं, तो आप तो न होने के कारण तो मांग जो प्रयोग बना है ये तो नहीं बन सकता है, उसकी असंगति हो जाती है। इसलिए कहा नानुबंधम कृतम अनेजंतत्वम, अनुबंध के अवयव मानने पर भी एजंत के विषय में हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं। न च अस्याम अवस्थायाम तस्य धातुत्वाभावात् कथम आत्वम, कहते हैं कि आदेश उपदेश से अस्थिति में धातु की अनुवृत्ति आती है, तो उपदेश में जो एजंत धातु, तो कहते नहीं, यहाँ पर लिखते हैं जो धातु इत्यस्य निवृत्ते इत्यन्यत्र विस्तरः, कहते हैं कि यहाँ पर धातु की के निवृत्ति है, धातु की को हम लेते नहीं हैं, इसलिए उपदेश में कोई भी हो तो एजंतों से आत हो जाएगा। स्पष्टं चेदम दाधा गोदापिति सूत्रे भाष्य, ये जो बात है वो दाधा गोदाप इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। अब कहते चलो अंतिम एक और जिज्ञासा है कि ये तो ठीक है, तो कहते नन्वेवमपि वा स्वरूपो अस्त्रियामिति सूत्रेण क विषय अणुप्यापत्ति स्यात्, कहते हैं वा स्वरूपो स्त्रियम है, तो कहते हैं कि स्त्रियम जो अधिकार सूत्र है इससे भिन्न स्थल में जो अस्वरूप प्रत्यय होता है वो विकल्प से उत्सर्ग का बाधक होता है। सिद्धांत कौमुदी में आप कृदंत प्रकरण के प्रारंभ में ही वा स्वरूपो स्त्रियम सूत्र को पढ़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पर सामान्य सूत्र है कर्मण्यन से अण और विशेष सूत्र है आतो अनुपसर्गे का, तो एक बार अण के स्थान में क और क के अभाव में अण भी हो सकता है, तो कहते नहीं, यहाँ पर प्रत्येक के अस्वरूप विषय में अनुबंध का परित्याग करके लें,
इसलिए अगली परिभाषा है नानुबंधम बंध कृतम असारूप्यम। आप अनुबंध को लेकर के किसी को अस्वरूप प्रत्यय नहीं कर सकते हैं। अनुबंध का परित्याग करके ही अस्वरूप का परीक्षण करें। ऐसे में अण प्रत्यय में भी अशेष रहता है, ण में भी अशेष रहता है, क में भी अशेष रहता है। ये सारे के सारे स्वरूप प्रत्यय हैं। ये सारे के सारे स्वरूप प्रत्यय हैं। यत में यह है, क्यप में यह है, ण्यत में यह है। ये सारे के सारे स्वरूप प्रत्यय माने जाएंगे अनुबंध का परित्याग होने के कारण। लेकिन यत और तब्यत अस्वरूप प्रत्यय होंगे, क्योंकि यहाँ पर अनुपूर्वी में भिन्नता है। इसलिए मूल में लिखते हैं ददाति दधात्योर विभाषा इति ण बाधक सस्य विकल्प विधायकम अस्या ज्ञापकम। इसलिए ददाति दधात्योर विभाषा, ये सूत्र विकल्प से दा और धा धातु से श प्रत्यय करता है, जो ण का बाधक है। तो ण को बाध करके जो श होगा, तो ण में भी अशेष रहता है, श में भी अशेष रहता है। तो अनुबंध का परित्याग कर देंगे तो ये दोनों स्वरूप प्रत्यय होंगे, अस्वरूप प्रत्यय नहीं है। इसलिए श के द्वारा हमेशा अण का बाध हो जाएगा, विकल्प से आप अण नहीं कर सकते। तेन गोधा इत्यादोणान इति वा स्वरूप सूत्रे भाष्य स्पष्टम। इसलिए गाम ददाति इति गोधा, यहाँ पर जो सामान्य सूत्र था कर्मण्यन, जो कर्म कारक उपपद में रहने पर अण होना चाहिए, उसका जो बाधक सूत्र है आतो अनुपसर्गे कहा, इस सूत्र से क जो बाधित कर दिया गया तो क ही प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय नहीं हो सकता है। क्योंकि आकारांत धातु हो तो उससे क प्रत्यय होता है यदि कर्म कारक उपपद में हो तो आकारांत से भिन्न कोई धातु हो तो अण होगा। कुंभम करोति कुंभकारा, ये क्री धातु है, आकारांत नहीं है, वहां तो अण होगा। लेकिन यदि गाम ददाती, तो यहाँ पर गो कर्म उपपद में रहने पर दा धातु आकारांत है, तो यहाँ क ही होगा। ऐसे धनम ददाती धन दहा, कंबलम ददाती कंबल दा ही होगा। क्योंकि हम किसी भी प्रत्यय को अस्वरूप प्रत्यय अनुबंध का परित्याग करके ही करते हैं। तो इस तरह से ये भी परिभाषा आज पूरी हो गई। अब हम फिर दूसरी कक्षा में अगली परिभाषा के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।